अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि हमारा सर्दियों का नेशनल सालन कौन सा होता है जिसे हम दिन में 3 बार खाते हैं पर फिर भी हमारा दिल नहीं भरता? जी बिल्कुल सही समझे, साग। तो आज हम लगाएंगे अपने किचन गार्डन में साग का बीज। चलें शुरू करते हैं। तो मैं हूं आपका हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट हैदर और मैं हूं आपका अपना द गार्डन गाय। हाँ जी, तो इस बार आपने एक कोशिश करनी है कि आपने जो साग अपने घर बनाना है वो अपने किचन गार्डन में लगाना है। और साग लगाने से सबसे ज़रूरी स्टेप है, वही हमारा स्टेप नंबर 1 है, और वो स्टेप नंबर 1 है सीड सिलेक्शन। जी, तो मुझे पता चला है कि आप अपने किचन गार्डन में साग लगा रहे हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ। साग के 2 तरह के सीड्स होते हैं, एक को कहते हैं रेप सीड और दूसरा होता है कैनोला। रेप सीड को आप कहते हैं राया और कैनोला को आप उर्दू में भी कैनोला ही कहते हैं। तो इन दोनों का फ़र्क ये है कि जो राया होता है ये थोड़ा कड़वा होता है क्योंकि इसमें एरोसिक एसिड होता है जो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और जबकि कैनोला में एरोसिक एसिड की जो क्वांटिटी है वो कम होती है। तो मेरे पास आज ये सीड है कैनोला का और मैं आपको लगाना सिखाऊंगा कैनोला, ठीक है। और ये जो जिस कंपनी का सीड है ये टारगेट अली अकबर कंपनी का सीड है और ये इम्पोर्टेड सीड है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, ठीक है। हाँ जी, तो अब आपने कोशिश करनी है कि आपने कैनोला का सीड ही अपने किचन गार्डन में लगाना है। तो अब बारी आती है स्टेप नंबर 2 की, और स्टेप नंबर 2 है टाइम सोइंग। हाँ जी, तो टाइम सोइंग का मतलब होता है कि आपने अपनी जब भी कैनोला लगाना है तो वो टाइम पे लगाना है, और इसका जो बेस्ट टाइम है वो है 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक, ठीक है जी। तो दी गार्डन गाय ने आपको बहुत अच्छा टाइम बताया है सीड सोइंग का। तो अब बारी आती है हमारे स्टेप नंबर 3 की, और स्टेप नंबर 3 है फर्टिलाइज़र ब्रॉडकास्टिंग। हाँ जी, तो अगर अभी आपसे भी सब्र नहीं हो रहा और आप कह रहे हैं कि मेरे किचन गार्डन का जो साग है वो जल्दी तैयार हो जाए, तो इसके लिए आपने 2 काम करने हैं। पहला काम ये कि आपने फार्म यार्ड मैन्योर 20 kg अपनी सॉइल में ऐड करना है, ठीक है। और स्टेप नंबर 2 है आपने DAP फर्टिलाइज़र डालनी है 100 ग्राम पर 5 by 5 फीट एरिया, ठीक है। चले मैं आपको दिखाता हूँ अब इसकी ब्रॉडकास्टिंग कि आपने अपने DAP को किस तरह ब्रॉडकास्ट करना है। चलें देखते रहिएगा। जी, तो मुझे यकीन है आपने अपने फर्टिलाइज़र की ब्रॉडकास्टिंग तो कर ली होगी। अब बारी आती है स्टेप नंबर 4 की, और स्टेप नंबर 4 है सॉइल प्रेपरेशन। जी, तो ज़मीन की तैयारी करनी है। तो ज़मीन की तैयारी करते हुए आपने 2 चीज़ें करनी हैं। पहला काम प्लॉइंग ऑफ दिस सॉइल। चलें ज़मीन की प्लॉइंग करते हैं। जी, तो अब बारी आती है दूसरे काम की, और दूसरा काम है लेवलिंग ऑफ सॉइल। चलें अब चलते हैं सॉइल की लेवलिंग की तरफ। हाँ जी, तो मुझे यकीन है आपने ज़मीन की तैयारी कर ली होगी। और अब बारी आती है हमारे स्टेप नंबर 5 की, और स्टेप नंबर 5 है रिजिस मेकिंग प्रोसेस। हाँ जी, तो अब बारी आती है रिजिस की प्रिपरेशन की। तो चल के रिजिस बनाते हैं। हाँ जी, तो अब आप देख रहे हैं कि दी गार्डन गाय कितनी मेहनत कर रहा है, और दी गार्डन गाय को मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाते और उन्हें बताते हैं स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 है सीड सोइंग प्रैक्टिस। चलें तो अब आपको सिखाते हैं सीड सोइंग। सीड सोइंग के लिए आपने क्या काम करना है, आपने एक इस तरह की एक स्टिक लेनी है और इससे जो है ना इन रिजिस के ऊपर लाइन लगानी है, और लाइन की डेप्थ रखनी है आपने 2 से 3 सेंटीमीटर, इतनी डेप्थ रखनी है।
ठीक है। ये लाइन लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर सीड स्प्रिंकल कर देना उस लाइन के अंदर। फिर जो मिट्टी होगी, मिट्टी से आपने उसे कवर कर देना है और जेंटली इसको प्रेस कर देना है, ठीक है। तो चलें अब चलते हैं सीड सोइंग की तरफ। हाँ जी, तो मुझे उम्मीद है कि आपने जो भी 6 स्टेप देखे हैं आपको बिल्कुल उसकी समझ आई होगी। अब आपको मज़ीद इंतज़ार नहीं कराते और चलते हैं अपने स्टेप नंबर 7 की तरफ, और वो है वाटर एप्लीकेशन। हाँ जी, तो आपने देखा कि मैंने अब अपने जो रिजेस हैं उसके अंदर पानी लगा दिया है। अब पानी लगाते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, वाटर लेवल। आपने हमेशा वाटर लेवल जो है वो अपने रिजेस के मिड तक रखना है, जिससे वो मिड तक होगा पर उससे जो मॉइस्चर है वो खुद ब खुद अपने रिजेस तक चल जाएगा और सीड की जर्मिनेशन अच्छी होगी। अगर आप ज़्यादा पानी लगाएंगे तो सीड की जर्मिनेशन मुतासिर हो सकती है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू। तो इसके साथ ही हमारा आज का सफ़र ख़त्म होता है, और सफ़र ख़त्म करने से पहले आप एक ज़रूरी काम करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।